दोस्तों नमस्कार, आप लोग का आर इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे इतिहास का मौर्य साम्राज्य, जो एसएसटी में पूछे जाने वाले प्रश्न। तो प्रश्न नंबर हमारा 1 है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो देखिए, जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक ठीक ना। ये कब की थी? 322 ईसा पूर्व। ठीक ना, ईसा पूर्व। दूसरा है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं मार्गदर्शक कौन थे? तो देखिए, जो चंद्रगुप्त के गुरु जो थे वो चाणक्य कौटिल्य थे। ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, कौटिल्य। तीसरा देखेंगे, प्रश्न नंबर 3, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया? तो देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये सेल्यूकस निकेटर को हरा करके, ठीक ना, हराए थे। ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 4 है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो देखिए, मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी। ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 5, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन शासक बना? तो देखिए, इनके बाद जो बने शासक वह बिंदुसार बने थे। ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार कौन थे? इनके पुत्र थे, चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार थे। ठीक ना। प्रश्न नंबर 6 है, बिंदुसार को किस नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, इनको बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 7, अशोक का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ? तो देखिए, जो अशोक का राज्याभिषेक हुआ वह 273 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 273 ईसा पूर्व। ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, अशोक के जीवन में परिवर्तन किस युद्ध के बाद हुआ? तो देखिए, ये जो हुआ था कलिंग युद्ध के बाद। ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 9, अशोक ने अपने शिलालेखों में किस धर्म का प्रचार किया? तो देखिए, जो किए थे उस समय धम्म का। इसका सही जवाब हो जाएगा धम्म। धम्म का मतलब होता है नैतिक आचरण। ठीक ना। प्रश्न नंबर 10 है, अशोक ने अभिलेख किस भाषा में लिखी? जो अशोक का अभिलेख है वह किस भाषा में है? ये देखिए, प्राकृतिक भाषा में। ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक। अशोक का जो अधिकांश अभिलेख जो है प्राकृतिक में है और ब्राह्मी में है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 11, मेगास्थनीज किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस का एक राजदूत था। ठीक ना। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यह आया था। प्रश्न नंबर 12, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज कौन पुस्तक लिखी है? इंडिका लिखी है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 13 है, मौर्य काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो देखिए, जो मौर्य काल में प्रांतों को हम आहार कहते थे। ठीक ना, आहार। अगला हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 14, मौर्य प्रशासन में नगर प्रशासन का प्रमुख कौन होता था? तो देखिए, नगर प्रशासन का जो प्रमुख होता था वह नगराध्यक्ष होता था। ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 15, अशोक को शिलालेख में किस नाम से संबोधित किया गया है? तो देखिए, जो अशोक का जो शिलालेख है उसमें अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो देवान प्रिय प्रियदर्शी। ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 16, अशोक ने शिलालेखों में किस प्रकार किस लिपि का सर्वाधिक प्रयोग किया है? इसका अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है?
तो ये जो हुआ है ब्राह्मी का, ठीक ना, ब्राह्मी और प्राकृतिक का। ठीक। प्रश्न नंबर 17 है, मौर्य काल में भूमि का मापन करने वाला अधिकारी कौन था? तो जो भूमि का मापन करते थे मौर्य काल में, वह अधिकारी का नाम क्या होता था? राजुक होता था। ठीक ना। प्रश्न नंबर 18 है, अशोक के अभिलेख में धम्म का अर्थ क्या है? तो अभी हम बताएं धम्म का अर्थ क्या था? नैतिक आचरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नैतिक आचरण, अहिंसा और करुणा। ठीक ना। प्रश्न नंबर 19 है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस परिषद का आयोजन किया? तो देखिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तृतीय परिषद का आयोजन किया था। ठीक ना। ये कहाँ किया था? पाटलिपुत्र में। प्रश्न नंबर 20 है, मौर्य काल में राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था? तो देखिए, राजस्व वसूलने का उस समय मुख्य स्रोत वह भूमि कर था। ठीक ना। भूमि से क्या लेना? टैक्स लेना। प्रश्न नंबर 21 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस नंद शासक को पराजित कर सत्ता प्राप्त की? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया था। ठीक ना। घनानंद को पराजित करके सत्ता को हासिल किए थे। प्रश्न नंबर 22 है, मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख स्रोत कौन ग्रंथ है? तो ये देखिए, जो ये ग्रंथ है अर्थशास्त्र है। ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा अर्थशास्त्र। प्रश्न नंबर 23 है, अशोक का कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ? तो देखिए, अशोक का जो हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग का युद्ध। ठीक ना। प्रश्न नंबर 24 है, अशोक ने किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो देखिए, जो कलिंग युद्ध का वर्णन है वह प्रमुख शिलालेख 13 में है। ठीक है। प्रश्न नंबर 25 है, मौर्य साम्राज्य में सबसे ऊंचा अधिकारी कौन होता है? तो देखिए, मौर्य साम्राज्य की जो सबसे ऊंचा अधिकारी मात्य होता है। ठीक ना। अगला देखेंगे 26 है, मौर्य काल में सीताध्यक्ष किससे संबंधित था? तो ये जो था कृषि भूमि से। ठीक ना। सीताध्यक्ष जो कृषि भूमि से था। प्रश्न नंबर 27 है, अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा? तो ये जो भेजा था श्रीलंका भेजा था। ठीक ना। प्रश्न नंबर 28 है, मौर्य साम्राज्य में न्यायिक अधिकारी कौन था? तो देखिए, जो मौर्य साम्राज्य का जो न्यायिक अधिकारी था वह राजुक होता था। ठीक ना। प्रश्न नंबर 29 है, मौर्य काल में सेना के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो देखिए, मौर्य काल में जो सेना के सर्वोच्च अधिकारी को हम सेनापति कहते थे उस समय। ठीक ना। प्रश्न नंबर 30 है, मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? तो उत्तराधिकारी कमजोर थे वहाँ के। ठीक ना। प्रश्न नंबर 31 है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुई संधि का परिणाम क्या था? तो देखिए, जो परिणाम था, चंद्रगुप्त को अफगानिस्तान और ईरान का क्षेत्र मिला था। ठीक ना। इस संधि के तहत चंद्रगुप्त को काबुल, गंधार, हेरात जैसे क्षेत्र मिले थे और बदले में 500 हाथी दिए गए थे। प्रश्न नंबर 32 है, अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध संघ से संबंधित आदेश दिए गए? तो ये जो दिए गए हैं बाबर शिलालेख में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 33, मौर्य काल में समाहर्ता का मुख्य कार्य क्या था? तो देखिए, उस समय समाहर्ता का मुख्य कार्य जो था वह कर संग्रह था। ठीक ना। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 34, मौर्य साम्राज्य में दंड नीति का संबंध किससे था? तो देखिए, उस समय न्याय एवं दंड व्यवस्था का था। ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त धम्म महामात्र किस उद्देश्य से नियुक्त किए गए थे? तो धर्म का प्रचार और निरीक्षण के लिए। ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला है, मौर्य काल में अंतराल शब्द किससे संबंधित था? तो यह सड़क व विश्राम गृह से। ठीक ना। प्रश्न नंबर 37 है, अशोक ने पशु बलि पर प्रतिबंध किस अभिलेख में लगाया? तो ये जो लगाया था प्रमुख शिलालेख एक ही में पहले में लगा दिया था। ठीक ना। प्रश्न नंबर 38 है, मौर्य काल में व्यापार का नियंत्रण किस अधिकारी के पास था? तो ये जो था
पड़े अध्यक्ष के पास, ठीक ना। प्रश्न नंबर 39, मौर्य काल में विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत क्या था? तो उस समय जो विदेश नीति का जो प्रमुख सिद्धांत था वह धम्म विजय था, ठीक ना। प्रश्न नंबर 40, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो उस समय बृहदस्त था, ठीक ना, बृहद्रथ। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।